अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूँ जी मोहम्मद याकूब अब्बासी वल मोहम्मद अयूब वल अब्दुल गफूर वल दीन मोहम्मद वल मोहम्मद बख्श वल हसन अली अब्बासी। माशाल्लाह। हम तकरीबन 300 साल से यहाँ आबाद हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त नीनी। और आज हम आए हैं इस्लामाबाद में जो मौजूद हैं बुधा केव्स, जो कि शाह लदिता एक गांव है, उसके अंदर ये केव्स मौजूद हैं। बुधा केव्स जो हैं ये 2400 साल पुराने हैं। इनकी जो तारीख़ बताई गई है वो है 2400 साल पुराने, और ये 2010 में दरियाफ्त हुए और फिर इसको सीडीए ने इसको रेस्टोर किया। और ये एक बहुत बड़ी हमारी साइट है, हेरिटेज है हमारा। अच्छा, यहाँ पे अंदर कुछ केव्स दरियाफ्त हुए, तो उन केव्स के ऊपर जब रिसर्च की गई तो वो केव्स थे बुद्धा के मॉन्क्स, यानी कि उसके जो पैरोकार थे वो उनके केव्स थे जहाँ पे बैठ के वो अपनी इबादतें करते थे। उसके बाद यहाँ पे साधु आए और उन्होंने इस जगह को अपना इबादत की जगह बनाया, और यहाँ पे मेडिटेशंस भी होती थी और मतलब डिफरेंट चीज़ें होती थी यहाँ पे। और इसके अलावा यहाँ पे जब सिकंदर आज़म ने जो टेक्सला का बादशाह था राजा अम्बी, तो उससे जो मुलाकात हुई थी वो भी इसी पॉइंट पे हुई थी। इसके करीब कोई पॉइंट है, बहुत ही करीब, जहाँ पे सिकंदर आज़म तो यानी, और वो भी यानी बिफोर क्राइस्ट 327 या 325 BC की बात है ये। अब यहाँ ये बैकग्राउंड, ये जगह है जहाँ केव्स हैं ऊपर। अब हम उधर जा रहे हैं। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे बताया जाता है कि एक आबशार भी है। अब हम देखते हैं कि वो आबशार अभी मौजूद है या नहीं। ये एक बहुत खूबसूरत जगह है और हम इसको बहुत ज़्यादा ढूंढ के पहुँचे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लोगों को रास्ते गाइड नहीं करने आते और वो ना गाइड कर पाते हैं। और देखिए, ये एक हौज़ मैंने देखा, ये इसमें मछलियाँ भी मौजूद हैं। यहाँ पे पहले पानी जमा किया जाता था पिछले ज़माने में, और यहाँ से पानी सारी जगह डिस्ट्रीब्यूट होता था। ये देखें आप यहाँ पे इस हौज़ में इस वक्त मछलियाँ डाल दी गई हैं। और ये देखिए पत्थरों का जो स्टाइल है रखने का, ये देखें, ये कितना सुकून है यहाँ पे। आप ये देख रहे हैं, ये पहाड़ ऊपर, ये मार्गला के पहाड़ों की जो टेल है, समझ रहे हैं, यहाँ से ख़त्म हो रहे हैं। जहाँ लोएस्ट हाइट के ऊपर मार्गला के पहाड़ हैं, वो बोल एक्चुअली यहाँ पे छोटे छोटे रेस्टोरेंट बन गए। हम आगे की जानिब चलते हैं और कोई केव्स देखते हैं, अगर हमें नज़र आए केव्स तो वो रहे केव्स। वो आप देखें वहाँ ऊपर कुछ केव्स नज़र आ रहे हैं, तो उस तरफ चलते हैं हम। ये देखें, मैं आपको पानी का बता रही थी, इस तरह की नालियाँ बनी हुई हैं, और वो एक मेन हौज़ है जिससे सारे में यहाँ पे पानी डिस्ट्रीब्यूट होता होगा, जो कि आबशार से यहाँ पे आता होगा और फिर जमा होता होगा। अब आबशार हम देखने की कोशिश करते हैं कि वो आबशार अगर यहाँ मौजूद है इस वक्त या नहीं। यहाँ से पानी नीचे से कहीं से आ रहा है पानी। अच्छा, ये थी वो जगह, पानी के निशान से जाहिर होता है कि ये है वो जगह जहाँ से आबशार बहती होगी, और फिर ये नीचे आके इधर से हौज़ तक पहुँच जाती होगी, और वहाँ पे हौज़ में पानी जमा हो जाता होगा। रास्ता बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है दोस्तों इसका। मियाँ, आप ज़रा प्लीज़ रास्ता बता दें ताकि आइंदा कोई आ सके यहाँ पे, हमारी तरह भटके। ये देखे ना शॉर्ट हुए जो दरख्तों की जड़ें, यार क्या जगह है। अच्छा, रास्ते का सिर्फ इतना बता दूं मैं कि अगर आपको यहाँ आना है इस जगह पे, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको पहले से यहाँ पे आप आए हुए हो, पहली बार ना आ रहे हो। जो भी पहली बार आ रहा है ना, उसको हर आदमी बताएगा यही रास्ता है।
गूगल मैप वाली जो आंटी है वो बिल्कुल पागल हो गई थी, उन्होंने हमें इतना भटकाया, 2 घंटे तक हम इस इलाके में घूमते रहे और 2 घंटे बाद हमें ये जगह डिस्कवर हुई है। वो भी एक आदमी ने बता दिया जो कि किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी के कंटेनर के बाहर बैठा हुआ था, उसने समझाया तो बात समझ में आई, वरना 2 घंटे से हम घूम रहे थे यहाँ पे। तो पहले से मैप के थ्रू भी आप नहीं आ सकते, पूछ के भी नहीं आ सकते, तो कोशिश करें जब भी आप यहाँ आए तो किसी ऐसे शख्स के साथ आए जो पहले आ चुका है। आप रास्ता बता देना। रास्ता D11 के साथ है, D11 के ऑपोजिट मार्गला वाली साइड पे जो मार्गला एवेन्यू बनी हुई है, उसको उस पर चढ़ें और उसको क्रॉस करें और फिर लेफ्ट हो जाएं। गांव के अंदर से इस केव्स का रास्ता है दोस्तों। आप पहले शायद तक गांव में एंटर होंगे और फिर उसके बाद यहाँ से आप मकामी लोगों से पूछते हुए फिर आप केव्स में आ सकते हैं। ये देखें दोस्तों, ये हम आ गए हैं केव्स के करीब ऑलमोस्ट। दरख्त भी बहुत पुराने, और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आज के ज़माने में यहाँ इतना सुकून है, तो जब ये 2500 साल पहले का ये इलाका होगा तब भी उनको अगर मेडिटेशन के लिए केव्स रिक्वायर्ड थे तो उस वक्त तो वैसे ही हर जगह सुकून था, तो फिर इनको क्यों मतलब इतना सुकून रिक्वायर्ड था कि ये ऐसी जगह पे है। मैं जाहिर है कि मेडिटेशन एक बिल्कुल ऐसा अमल है कि उसके लिए यकसुई और खामोशी और सारा कुछ दुनियावी माहौल से अलग होना जो है वो ज़रूरी होता है, तो इसलिए शायद ऐसा करते होंगे वो। लेकिन बहरहाल अभी भी है, एक कोई मशीन चल रही है उसका शोर है, अदरवाइज यहाँ पे काफ़ी सुकून है। जनरली ओवरऑल एक सुकून की जगह है ये। चलिए आगे की जानिब चलते हैं, चलिए आगे। यहाँ पे बैठ के वो अब यहाँ अंदर से आके अगर हम व्यू करें ना इसको बाहर का, तो फिर ज़्यादा इंटरेस्टिंगली ये रुके हुए कैसे हैं, कौन सी साइंस है जिसके तहत, कौन सा टॉर्क है इसका जो मैनेज हुआ है, अल्लाह ताला ने किया हुआ जाहिर है कि इस केव के अंदर से इतना आगे निकला हुआ ये, यहाँ कहीं बैठते होंगे वो। दोस्तों मुझे तो इसमें वो मतलब है बहुत खूबसूरत जगह, इबादत के लिए यहाँ पे ये लोग आते थे और इबादत करते थे। तो मैं मियाँ से यही बात करी थी, जैसे गारे सूर, गारे हिरा, वहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आती थी वही, तो वो भी हर मज़हब में मेरा ख्याल है गारों की कोई ना कोई यकीनन अहमियत होती होगी, क्योंकि वहाँ पे इंसान रश से दूर और दुनिया से बिल्कुल अलग थलग आप अपनी इबादत पे फोकस कर सकते हैं और इबादत कर सकते हैं। ये देखिए, ये भी बहुत खूबसूरत है। ऊपर पहाड़ कहाँ तक आएगा, हम कितना ये देखिए पहाड़ कितना आगे तक आएगा, झुका हुआ है ये, और इसके बीच में ये केव्स, ये इसको देख के मतलब इंसानी अक्ल दंग ही रह जाती है, और क्या इंसान कहे, ये बहुत खूबसूरत जगह है। अच्छा ये देखें, ये एक और अंदर केव है, ये थोड़ा सा ऊंचा है, ये देखें यहाँ पे भी, वैसे वहाँ यहाँ पे इबादत करने का वाकई मज़ा आता होगा, दुनिया से दूर और रश भी नहीं होगा, इंसान भी नहीं है, वरना भी आपको सराउंडिंग में आवाज़ें तो यकीनन आ रही होंगी। ये देखें, अगर टार्ज़न नहीं होता तो यहाँ से पकड़ के चला जो ऊपर चला जाता है। हाँ वाकई टार्ज़न के लिए आइडिया झूलता था ना वो। ये देखें आपके वो जो दरख्त है वो ऊपर कहीं वहाँ पे उगा हुआ है, वहाँ से इसकी जो वो दाढ़ी होती है या उसके जो समझ लें कि लटकने वाली जड़ें होती हैं, वो लटक के कोई 50 फुट नीचे तक आ गई है ज़मीन में यहाँ से बाहर। तो ये भी बहुत ही कदीम कोई दरख्त है, ये कोई अभी ये इतना अरसे में नहीं हो सकता, इसको भी कोई 200 साल तो चाहिए कम अज़ कम यहाँ आने के लिए। अच्छा माशाल्लाह जी हाँ, यहाँ पे जो है ना जी एक आर्कियोलॉजिस्ट आए थे, प्रोफेसर डॉक्टर अहमद हसन दानी साहब। जी उनको मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, दानी साहब को। जी हाँ, 1996 में जो है ना जी यहाँ आए थे वो, तो मेरे वालिद साहब इस गार में रहते थे। अच्छा रहते थे, रिहाइश पजीर थे यहाँ पे। जी हाँ, वाह भाई। तो यहाँ की हिस्ट्री ये है कि ये डेरा जो है ये 4000 साल कदीम से आबाद चला आ रहा है। अच्छा ये इलाका, वाह भाई। ये डेरा अच्छा जिस पे आप बैठे हैं। वाह वाह वाह। जी हाँ,
4000 साल। 4000 साल यहाँ पहले सबसे पहले बुद्धिस्ट आबाद रहे हैं। सही है जी हाँ। और उसके बाद जो है ना जी हम वैसे तो अबोजदाद से हम आबाद हैं। हमें कुछ दादा ने जो बताया है वो तो मुग़लों के बारे में बताते थे कि मुग़ल हुक्मरान जो है ना जी शेर शाह सूरी हो गया, अच्छा। बाबर हो गया, हुमायूं, अकबर बादशाह, वो चूँकि इस रास्ते से सफ़र करते थे, उनके काफ़िले आते थे। ये वो रोड है जो शेर शाह सूरी से मंसूब है, जो दिल्ली से काबल को मिलाई गई थी और कश्मीर को मिलाई गई। GT रोड, जर्नैली सड़क। जर्नैली सड़क, ये वही रोड है। तो इस डेरे पे वो जो है ना जी पड़ाव किया करते थे, उनके काफ़िले पड़ाव किया करते थे। उनके बड़े जो हैं वो इस जगह पे और उनके अवाम जो हैं वो ऊपर बावली पे पड़ाव करते थे। अच्छा, ऊपर बावली भी है कोई? जी हाँ, बावली है। वो शेर शाह सूरी से मंसूब है। तो वहाँ का रास्ता कहाँ से जाने का? ये रोड जा रहा है, इधर से चले? ये सीधा रोड जा रहा है। तो डॉक्टर साहब जब आए तो उन्होंने मेरे वालिद साहब से कुछ सवालात पूछे, कुछ बातें उनको बताईं, कुछ उनसे मालूमात लीं, जिनमें से एक मालूमात ये थी कि यहाँ बन फ़कीरा किधर है। अच्छा। तो अबू ने उनको बताया कि ये इस पहाड़ की टॉप पे जो है ना बन फ़कीरा नाम मशहूर है उस जगह का। तो डॉक्टर साहब ने कहा उस वक़्त, हालांकि डॉक्टर साहब तकरीबन 87-88 बरस की उम्र में थे, तो ज़ईफ़ुल उम्र थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कहा जी मुझे ले कर चलो। तो डॉक्टर साहब फिर वो ऊपर? जी वो ऊपर गए पहाड़ पे। तो उन्होंने वहाँ पे जो है ना जी एक उस तालाब, उस जोहड़ के किनारे पे मज़दूर मंगवाए और खुदाई करवाई। वहाँ से एक मस्जिद दरियाफ्त हुई जिसको अकबर बादशाह के ज़माने की मस्जिद वो कहते थे। मस्जिद? जी हाँ, छोटी सी मस्जिद है, 10 बाई 10 फुट की होगी, 8 बाई 10 फुट की। तो फिर उस मस्जिद से पैमाश की आसार कदीमा वालों ने, तो 250 गज़ के फासले पे जो है ना जी टॉप पे आके उन्होंने खुदाई की, तो वहाँ से स्टूपा दरियाफ्त हुआ जो 2400 साल पुराना है। तो जब उस स्टूपे के पे काम लगा हुआ था उस वक़्त डॉक्टर साहब इधर मेरे वालिद साहब के पास जो है ना सारा दिन गुजारते थे। 2 महीने तक उनकी और मेरे वालिद साहब की महफिल हुई। अच्छा, तो जो है ना जी अब्बू को वो उन्होंने जो बताया है इस डेरे के बारे में, उन्होंने कहा है कि ये डेरा 4000 साल से आबाद है और अलेक्जेंडर द ग्रेट चूँकि इसी रूट से वो गुजरा था, वो भी इस रोड डेरे पे आया था, कायम किया था उसने, पड़ाव डाला था। तो दोस्तों ये जो केव है, ये जो मैंने आपको उससे पहले 2 केव्स दिखाए थे उनसे निस्बतन बड़ा है। अंदर बहुत कैपेसिटी है इसके। ये वही दरख्त है जो हम आपको अभी दिखा रहे थे, जिसकी जड़, जिसकी जो ये ब्रांचेस नीचे तक आई हुई हैं, ये देखें। अब ये केव जो है ये थोड़ा सा स्टीप है और अंदर जाएं आप और इधर ज़रा देखें, ये मुझे नीचे उतरना पड़ रहा है इसके अंदर, और मैं ज़्यादा अंदर इसलिए नहीं जाऊंगी क्योंकि आप लोगों को नज़र नहीं आएगा ये अंधेरे में। से कोशिश कर रहे हैं कुछ नजर आ जाए। काफी बड़ा केव है ये कंपैरेटिवली। ये देखें, और यहाँ मॉन्क्स बैठ के अपनी इबादत करते होंगे, मेडिटेशन करते होंगे, और हिंदू साधु भी यहाँ पे हमने पढ़ा कि यहाँ पे वो अपनी इबादत करते थे बैठ के। अच्छा दोस्तों, यहाँ के पानी के बारे में मैंने आपको बताया, यहाँ एक आबशार बहती थी जो कि अब नहीं बहती। तो वो आबशार के बारे में कहा जाता है वो एक मुक़द्दस पानी था और वो एक पाक पानी था, जिसके बारे में लिखा हुआ है अभी भी कि इस पानी को ज़ाया ना करें। ये देखें, ये भी एक छोटा सा केव है और यहाँ पे भी मॉन्क्स बैठते होंगे उस वक्त के। ये बहुत इंटरेस्टिंग जगह है और कंपैरेटिवली जैसे बाकी जगहें होती हैं और थोड़ा पहाड़ी इलाका होता है, जैसे शादरा एक जगह है मार्गला की पहाड़ियों में, बिल्कुल कायदन यूनिवर्सिटी की बैक साइड के ऊपर, वहाँ पे भी वहाँ पानी बहता है। तो जो ऐसी जगह होती है जहाँ पब्लिक विजिट ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं तो फिर वहाँ पे लोग जो है ना वो होटल्स बना लेते हैं, रेस्टोरेंट बन जाते हैं, और उसकी वजह से बहुत कंस्ट्रक्शन हो जाती है और बहुत ज़्यादा फर्श और कंक्रीट और इस तरह की चीज़ें बनानी शुरू कर देते हैं। उसकी वजह से वो इलाके की पूरी ब्यूटी, उस जगह का लैंडस्केप सब तबाह हो जाता है। यहाँ भी ऐसा ही हुआ है, लेकिन यहाँ तबाह इसलिए नहीं हुआ कि बहुत ज़्यादा नहीं है यहाँ कंस्ट्रक्शन, और बहुत ज़्यादा ये एक रेस्टोरेंट है, ऊपर खाने पीने की चीज़ें मिल रही हैं, यहाँ पे लोग बैठे हुए भी हैं और खा पी भी रहे। जाहिर है कि वही फास्ट फूड और इस तरह की चीज़ें मिल रही होंगी जो कि हर जगह मिलती हैं।
लेकिन इन्होंने उस तरह से कंस्ट्रक्शन नहीं होने दी यहाँ पे। रीज़न शायद ये कि ये जगह, इस जगह को स्पॉट बनाना फॉर पब्लिक ये सीडीए ने किया और सीडीए का डिसीजन था, तो जिस वजह से सीडीए जो है वो थोड़ा कंट्रोल करके चलती है और जगह को उतना तबाह होना नहीं देती जितनी बाकी। जैसे आप अगर मरी वगैरह सवाद चले हैं, यहाँ पे भी ऊपर एक बाग है जो कि डेरा या कोई समथिंग होटल टाइप चीज़ है इस जगह ऊपर। यहाँ पे भी अभी हम जाएंगे। अभी तो हम ये केव्स और ये सारी चीज़ का ये थोड़ा हमने वाइडर व्यू आपको इसलिए दिखाया ताकि आपको आइडिया हो जाए इस जगह का कि ये है क्या। ये एक पहाड़ का हिस्सा, और लेकिन मुझे लगता है कि जो पहाड़ गार है ये खोद के नहीं बनाया गया, ये कुदरती गार है। और यहाँ पे ये जगह डिस्कवर की होगी जिन लोगों ने भी, बुद्धिस्ट लोगों ने या बाद में साधुओं ने, कि यार ये एक जगह जहाँ बैठ सकते हैं, ढूंढी होगी। ये बनाई हुई जगह नहीं है, मैन मेड नहीं है कुछ भी इसमें से। मैन मेड यही है जो सारा बाहर बना हुआ है, बाकी अंदर जो पहाड़ों में केव्स हैं वो सारे नेचुरल ही हैं। और ऐसा बहुत मामूली से निशान है जिनसे अंदाज़ा होता है कि इस जगह को किसी ने टच किया। इसके साथ ही दोस्तों मुझे इजाज़त दीजिए। जाने से पहले कहूँगी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और इस जगह को विज़िट ज़रूर करें। ये बहुत खूबसूरत जगह है। अल्लाह हाफ़िज़।